ज़्यादातर हम होटल और रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, चिकन करी जो है 5 मिनट में बना के दे देते हैं। तो आज मैं आपको वही तरीका बताऊंगा जिस तरह से होटल और रेस्टोरेंट में चिकन करी बनाते हैं और उनकी जो ग्रेवी है ना एकदम स्मूथ होती है और पीसेस भी बराबर रहते हैं। तो हर वो टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपकी चिकन करी बहुत ही टेस्टी बनेगी। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 किलो 400 ग्राम यहाँ मैंने चिकन लिया है और चिकन के जो लेग पीस हैं इसमें मैंने कट लगा दिए, बाकी पीसेस थोड़े से मैंने बड़े रखे यहाँ पे। और चिकन को अच्छी तरह से धो के मैंने छन्नी में रख दिया था ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है पूरी तरह से निकल जाए। ये देखिए, अब चिकन का जब पानी पूरी तरह से निकल जाएगा इसके बाद आपने चिकन को मैरिनेट करना है। तो चिकन को मैंने बाउल में डाल दिया। इसके साथ में 18 से 20 कलियां आपने लहसुन की लेनी है। एक बड़ा सा टुकड़ा आप यहाँ पे अदरक लीजिए। अदरक लहसुन को आपने ग्राइंडर जार में डाल देना है। 3 मैंने हरी मिर्च ऐड किए, साथ में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल से आपका जो पेस्ट है अच्छे से पीस जाएगा। तो इसका ना आपने पेस्ट बनाना है। ये देखिए, जब भी पेस्ट बनाए अदरक का यूज़ कम करना है, लहसुन का ज़्यादा कीजिएगा। अब इस अदरक लहसुन के पेस्ट को आपने यहाँ पे चिकन में ऐड कर देना है। चिकन में अदरक लहसुन पेस्ट डालने से ना इसकी जो स्मेल है ना वो खत्म हो जाती है। आपने इसमें नमक ऐड करना है आधा चम्मच। आधा चम्मच आप इसमें तीखा करने के लिए कुटी काली मिर्च ऐड कीजिए। और एक आपने नींबू लेना है, नींबू का रस आपने इसमें निचोड़ देना है। नींबू का रस डालने से एक तो चिकन जल्दी गल जाएगा, दूसरा इसके जो पीसेस हैं वो टूटते नहीं है। तो क्या देखिए, नींबू का रस भी डाल दिया है। अब आपने चिकन को अच्छी तरह से नमक मिर्च पेस्ट के साथ यहाँ पे ना मिक्स कर लेना है, मैरिनेट कर लीजिए। कम से कम 20 मिनट तक आपने इसी तरह से चिकन को छोड़ देना है। और इसके बाद आपने तब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है ना, तब तक आप इसका मसाला बना लीजिए। मसाला बनाने के लिए आपको यहाँ पे प्याज चाहिए होगा, तो 6 मैंने मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। प्याज को आपने 1/2 करना है और इस तरह से जितना पतला स्लाइस काट सकते हैं ना उतना पतला स्लाइस काट लीजिए। या फिर आप यहाँ पे प्याज को ना चॉप करके डालना चाहें तो फाइन चॉप करके भी डाल सकते हैं। देखिए, सारा प्याज की मैंने कटिंग कर लिया है। साथ में आपको 5 यहाँ पे टमाटर चाहिए होंगे। टमाटरों को आपने ग्राइंडर जार में डाल देना है, ऊपर से कवर कर दीजिए और टमाटरों को आपने एकदम फाइन यहाँ पे पेस्ट बना लेना है। इस तरह से इससे ग्रेवी अच्छी स्मूथ बनेगी। और 200 ग्राम में आपने दही लेनी है। दही आपकी खट्टी नहीं होनी चाहिए, अगर दही खट्टी हो तो कम यूज़ कीजिएगा। इसमें आपने 2 चम्मच यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। तीखी वाली मिर्च नहीं डाली है, ये कलर अच्छा देती है खाने में। 1 चम्मच भर के आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने जीरा पाउडर ऐड करना है। जीरा पाउडर कम यूज़ किया जाता है। और इसके साथ में थोड़ी सी आपने कसूरी मेथी ऐड करनी है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगी। आधा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दीजिए। और आधा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। नमक हमने चिकन की मैरिनेशन में भी ऐड किया था, तो नमक आपने कम डालना है, सिर्फ ग्रेवी के टेस्ट के लिए। 1 चम्मच भर के आप इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कीजिए या फिर मीट मसाला वो डाल सकते हैं। अच्छी तरह से आपने दही के साथ मसालों को मिक्स कर लेना है। दही के साथ मसालों को मिक्स करके पकाएंगे, मसाले जल्दी पक जाते हैं और अच्छे से वो सॉफ्ट भी हो जाते हैं। अच्छे फ्लेवर के लिए आपको खड़े मसाले चाहिए होंगे। 4 से 5 आपने बड़ी इलायची लेनी है, जवित्री, साथ में यहाँ पे दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्ता, लौंग का आपने यूज़ करना है। इसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें आप यहाँ पे ऑयल ऐड कीजिए। ये चिकन करी हम ना सरसों के तेल में बना के तैयार करेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। सरसों के तेल को अच्छी तरह से धुआं निकलने तक गर्म कर लीजिएगा तो इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर जो वो खत्म हो जाए। इसके बाद आपने ऑयल को थोड़ा ठंडा कर लेना है। साथ में आपने 5 से 6 कलियां लहसुन की ऐड करनी है। इसके साथ में खड़े मसाले डाल दीजिए। गैस की फ्लेम आपने एकदम लो रखनी है यहाँ पे, ठीक है। और इसके साथ में आपने प्याज भी डाल देना है। अब आपने जब प्याज डाल देंगे गैस की फ्लेम यहाँ पे हाई करनी है। और हाई फ्लेम में आपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। अच्छी तरह से देखिए प्याज को मैंने पका लिया है। और गैस की फ्लेम मैंने एकदम कम कर दी है यहाँ पे। इससे ज़्यादा आपने पकाना नहीं इसको, नहीं तो ज़्यादा पकाएंगे प्याज में कड़वा टेस्ट आना शुरू हो जाता है। अब आपने इसमें ना कश्मीरी मिर्च पाउडर और ऐड करना है 1 चम्मच इसमें। और इसके साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा पका लेते हैं हल्दी पाउडर और कश्मीरी मिर्च पाउडर को 20 से 30 सेकंड तक। इससे नहीं पकाना है, नहीं तो ये जल जाते हैं और इनमें कड़वा टेस्ट आना शुरू हो जाता है। फिर आपने चिकन जो मैरिनेट करके रखा होगा ना वो ऐड कर देना है। यहाँ हल्दी और मिर्ची मैंने तो ऐड किया ताकि चिकन के ऊपर अच्छे से इसका कलर आ जाए। चिकन ना, नहीं तो आप बाद में चिकन के ऊपर से मसाले डालेंगे ना तो चिकन वाइट ही रह जाता है। तो क्या देखिए, चिकन को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। लगभग 2 मिनट तक हाई फ्लेम में मैंने चिकन को थोड़ा पका भी लिया है ताकि चिकन अच्छी तरह से यहाँ पे गर्म हो जाए। ऊपर से कवर कर दीजिए एकदम लो फ्लेम में। 5 मिनट तक आपने चिकन को पकने देना है। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब आपने ना बीच बीच में इसको ना पलटे से पलटी भी करते रहना है, ज़्यादा नहीं आपने घुमाना है। अगर आप इसको ज़्यादा पलटे से पलटी करते रहेंगे चिकन के पीसेस ना टूटना शुरू हो जाते हैं। तो अब फिर से एक बार मिक्स करने के बाद आपने फिर ऊपर से कवर करना है और लगभग 5 से 6 मिनट तक फिर पकने दीजिए। तो यहाँ चिकन को पकाते हैं मुझे देखिए यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे चिकन ने थोड़ा पानी भी छोड़ना शुरू कर दिया। जब आप चिकन को ना प्याज के साथ यहाँ भून लेते हैं, चिकन के पीसेस वो टूटते नहीं है। थोड़ा फ्राई करके चिकन की जो स्मेल है ना वो भी खत्म हो जाती है। तो ओके देखिए, अब जब चिकन ना 50% तक पक जाएगा फिर आपने इसमें दही के साथ जो मसाले घोल के रखे होंगे ना वो मसाला यहाँ पे ऐड कर देना है। और अब आपने गैस की फ्लेम ना
हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने 2 मिनट तक चिकन को पका लेना है ताकि दही मसाले जो अच्छी तरह से यहाँ पे जल्दी से गर्म हो जाए। ज़्यादा आपने लो फ्लेम में नहीं पकाना है, नहीं तो दही को गर्म होते होते ना टाइम लगेगा और जो चिकन है ना उसके पीसेस टूटना भी शुरू हो जाते हैं। तो क्या देखिए यहाँ पे चिकन में ना बॉयल आना शुरू हो चुका है और पानी का यूज़ आपने बिल्कुल नहीं करना है। 5 से 6 मिनट तक चिकन को दही के मसालों के साथ पकने दीजिए ताकि मसालों का जो टेस्ट है चिकन के अंदर तक आ जाए। और फिर आपने इसके बाद जो टमाटर पीस के रखे होंगे ना वो टमाटर भी यहाँ पे ऐड कर देना है और टमाटरों को भी यहाँ पे साथ में चिकन के यहाँ पे पकने देना है। और यहाँ मैंने हाइब्रिड टमाटरों का यूज़ किया, जो टमाटर है ना खट्टा कम होता है। अगर आपके पास ना खट्टा टमाटर हो तो आप यहाँ 5 की जगह 3 टमाटर का यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से टमाटरों को भी मैंने मिक्स कर लिया और अब अपने चिकन को ना 10 मिनट तक यहाँ पे पकने देना है टमाटरों के साथ में। इतनी देर में चिकन जो है अच्छी तरह से पक जाएगा और यहाँ जो ग्रेवी है ना वो भी अच्छे से पक जाएगी। तो क्या देखिए टोटल मैंने चिकन को यहाँ पे 25 मिनट तक पकाया है और इतनी देर में चिकन जो है अंदर तक अच्छे से पक जाता है और नमक मिर्च मसालों का जो टेस्ट है ना वो भी इसके अंदर तक आ जाता है। और एक बार चिकन बनाने के बाद आपने कम से कम 10 से 15 मिनट तक चिकन को ग्रेवी के अंदर छोड़ देना होता है, तभी अच्छा टेस्ट आता है इसका। थोड़ा सा लास्ट में आपने बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देना है। अब हम इसी तरह से ना चिकन करी बना लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, चिकन के जो पीसेस है ना उनको स्पाइडर की सहायता से ना चिकन की ग्रेवी में से निकाल लेते हैं और पीसेस को ट्रे में रख लेते हैं। और जो ग्रेवी है ना इस ग्रेवी को हम कोनिकल की सहायता से छान लेते हैं ताकि ग्रेवी के अंदर जो खड़े मसाले वगैरह होते हैं वो अच्छे से निकल जाए। देखिए इस तरह से हम सेपरेट कर देते हैं। तो इससे हम घर की मुर्गी हो गई, कढ़ाई चिकन, चिकन करी और चिकन दो प्याजा वगैरह की डिशेज सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।